हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। देखो यार, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्या, सीजी प्रयोगशाला सहायक तथा सीजी प्रयोगशाला तकनीशियन, जो कल 25 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। उसके लिए कुछ 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और ये जो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, देख लेना आप कल, है ना। और कल शाम को ही आपका आंसर की भी इस चैनल में लाया जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें से कौन सा जो रक्त वाहिनी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहां से? लंग्स, लंग्स से हार्ट तक, मतलब फेफड़ा से हृदय तक ले जाने वाला जो ब्लड वेसल है, रक्त वाहिनी है, वो कौन सा है? और कौन सा रक्त को? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन कैरी करने वाला जो ब्लड वेसल है वो कौन सा है? तो क्या पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, वेना केवा है या एवोर्टा है? इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है क्या? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से हार्ट तक ब्लड को लेके जाता है। और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। वही अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहां से कहां तक? हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है। कौन से ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और वेना केवा जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लाता है? हार्ट में। तो बॉडी टू हार्ट। और कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और एवोर्टा जो है वो क्या करता है? हार्ट से बॉडी में किसको ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाला कौन है? तो पल्मोनरी वेन हो जाता है इसका आंसर, है ना। इसको बोला जाता है फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द हार्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो हार्ट में ब्लड का जो बैक फ्लो है ना, हृदय में निम्नलिखित में से कौन सा संरचना रक्त के उलट प्रवाह को रोकता है? जो रक्त है उसके बैक फ्लो को वापस ना जाए, उसको कौन रोकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है वॉल्व, है ना। जो वॉल्व होती है, कपाटें होती है, गेट होती है हृदय में, वो बैक फ्लो को रोकती है, ठीक है। चलो एट्रिया क्या है? एट्रिया तो फिर आलिंद है जिसमें हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है हमारा। और वेंट्रिकल्स क्या है? सॉरी, आलिंद नहीं, एट्रिया है हार्ट का अपर चैम्बर और वेंट्रिकल क्या है? हार्ट का लोअर चैम्बर, है ना। और यही अगर हम सेप्टम की बात करते हैं तो अगर ये रहा, ऐसे हार्ट बना देते हैं, ये हार्ट, ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है राइट एट्रिया, है ना। ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। यहां पर ये जो बीच में ये जो बना हुआ है ये क्या है? सेप्टम, सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम तो बेसिकली क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या नहीं होने देता? मिक्स नहीं होने देता, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एन एडल्ट ह्यूमन। तो एडल्ट ह्यूमन जो है उनका हार्ट रेट नॉर्मल टाइम पे कितना होता है ना। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य विश्राम हृदय दर क्या होती है? नॉर्मल टाइम पे आपका हार्ट बीट रेट कितना होता है ना, हार्ट रेट कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाता है 60 to 100 के बीच में। जनरली हम पढ़ते हैं 72 बीट पर रेट, है ना, मतलब पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। बट जनरली इसका रेंज लिया जाता है 60 to 100 BPM, है ना, बीट पर मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस रिफर्स टू द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू। मानवों में द्विगुणी परिसंचरण का अर्थ है रक्त का परिसंचरण किसके माध्यम से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट एंड ब्रेन, हृदय और मस्तिष्क है, या हार्ट एंड लंग, हृदय और फेफड़े के बीच में होता है, या हार्ट एंड बॉडी, हृदय और शरीर के बीच में होता है, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो हार्ट और लंग के बीच में फ्लो होता है हमारा ब्लड, और
हार्ट और बॉडी के बीच में। कैसे? सपोज ये हो गया हार्ट और इधर आपका बॉडी सेल रहेगा और इधर लंग रहता है ना, लंग्स। तो लंग्स में क्या होता है, ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब कि जो आपके बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो प्यूरिफाई होता है कहां पर, लंग्स में, है ना। तो लंग्स से हार्ट में ब्लड आएगा जाएगा और वही हार्ट से बॉडी में भी ब्लड आता जाता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होता है। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल हैज द थिकेस्ट वॉल? कौन सा जो ब्लड वेसल है जिसका वॉल सबसे ज्यादा मोटा होता है? किस रक्त वाहिका की दीवारें सबसे मोटी होती है? किस रक्त वाहिका की दीवारें सबसे मोटी होती है? तो कैपिलरीज तो सबसे पतली वाली होती है, वेन नहीं, आर्टरीज ये हो सकता है, और लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टरी। आर्टरी की जो दीवार है वो सबसे मोटी होती है ना। ये सपोज आर्टरी की दीवार है, ये रहा, तो अंदर में बहुत कम जगह होता है ब्लड फ्लो होने के लिए, क्योंकि इसमें हमको प्रेशर बनाए रखना होता है, प्रेशर को बनाए रखना होता है, इसीलिए ब्लड फ्लो होने के लिए जगह अंदर बहुत कम होती है और इसकी वॉल जो है वो बहुत मोटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टरी या धमनियां, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी? हृदय का कौन सा हिस्सा पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा, हार्ट में ये रहा सपोज हार्ट, है ना, ये तो ये है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो इनमें से कौन सा जो है पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कराता है, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड फ्लो कराने वाला चैम्बर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, पूरी बॉडी में जाता है। और कौन सा ब्लड, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? बताओ, लसिका तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा ब्लड कराता है, ठीक है। ब्लड में भी कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन याद रखना, एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है ना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, तो भाई न्यूट्रिएंट भी तो ब्लड ही करवाता है ट्रांसपोर्ट। रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, क्या ये आंसर हो सकता है? और लास्ट है फिल्टर ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने का काम तो कौन करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है किडनी, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी करता है। तो इसका आंसर हो जाता है थर्ड, रिटर्न फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल डज द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट? इसमें बोला जा रहा है कि हृदय चक्र के किस चरण के दौरान हृदय रक्त पंप करने के लिए संकुचित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। मतलब हार्ट साइकिल जो चलता है, सिस्टोल डायस्टोल, इसमें कौन सा ऐसा फेज होता है जहां पर जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है बाहर, हार्ट से बाहर पंप करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोल। सिस्टोल हो जाता है, मतलब जब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी समय ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, ठीक है, सिस्टोल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स? तो मतलब ये सपोज ये हार्ट है ना, ये हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो बोला क्या जा रहा है कि हार्ट से लंग्स तक ब्लड को ले जाने वाला जो वेसल है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका फेफड़े तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाता है हमारा
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, है ना। पल्मोनरी आर्टरी है वो यहां से निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसे ब्लड को, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेके जाता है? लंग्स तक लेके जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर रीडिंग रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल ड्यूरिंग हार्ट बीट, है ना। तो किस प्रकार का रक्तचाप रीडिंग दिल की धड़कनों के दौरान धमनी की दीवारों के खिलाफ रक्त के बल का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि जब हार्ट बीट चेक किया जाता है ना, तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, सिस्टोलिक दबाव जो होता है उसी को ही चेक किया जाता है हार्ट बीट के टाइम पे। हार्ट बीट जब चेक किया जाता है कि कितना हार्ट बीट रेट है पर मिनट, तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर को ही चेक किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्ट्रक्चर इन द हार्ट इनिशिएट द हार्ट बीट? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर हृदय में हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, शुरू करता है? हृदय में कौन सा संरचना दिल की धड़कन की शुरुआत कराता है? कौन सी संरचना दिल की धड़कन की शुरुआत कराता है? तो क्या ये एसए नोड है, क्या ये एबी नोड है, क्या ये बंडल ऑफ हिज है, या क्या ये पुरकिंजे फाइबर है? बताओ इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो एसए नोड इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये हार्ट है ना, तो हार्ट के 4 चैम्बर, ये है राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम होता है, इसमें यहां पर इधर अपर साइड में प्रेजेंट होता है क्या? एस ए नोड। और यही जो ऐसे नोड है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यही स्टार्ट करवाता है क्या? हार्ट रेट को, ठीक है ना। यही स्टार्ट करवाता है हार्ट के पंपिंग को, सॉरी हार्ट बीट को, है ना। और यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? एवी नोड, एवी नोड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन 12th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? तो इनमें से कौन सा लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो क्या लिम्फ नोड है? बिल्कुल है लिम्फ नोड। तो क्या स्प्लीन है? बिल्कुल है ना। क्या थाइमस है? ये भी लिम्फ नोड का पार्ट है, लेकिन लिवर ये लिम्फ नोड का पार्ट नहीं है। अच्छा इसमें ऐसे नोड इसका आंसर है, टिक नहीं लगाया था तो याद रखना। ये है लिवर। लिवर जो है वो लिम्फ नोड का पार्ट नहीं है, या लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13th, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ लिम्फ? लिम्फ का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? लसिका का प्राइमरी घटक क्या है? लसिका का प्राइमरी घटक क्या है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लसिका का प्राइमरी घटक हो जाता है क्या? प्लाज्मा। लसिका का प्राइमरी घटक क्या हो जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा ही है जो लसिका बनाता है ना, लिम्फ बनाता है प्लाज्मा। बाकी प्लेटलेट तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। रेड ब्लड सेल तो आरबीसी हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। और ये डब्ल्यूबीसी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? प्लाज्मा, जो कि लसिका बनाने में हेल्प करता है, मतलब कि प्राथमिक लसिका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेसल इज नोन एज द मेन आर्टरी ऑफ द बॉडी? कौन सी वाहिका शरीर की मुख्य धमनी के रूप में जानी जाती है? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसका आंसर एवोर्टा है? क्या इसका आंसर पल्मोनरी आर्टरी है? क्या वेना केवा है? या कोरोनरी आर्टरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? एवोर्टा। एवोर्टा जो है वो मेन आर्टरी कहलाता है, क्योंकि यही जो है पूरे शरीर में ब्लड को लेके जाता है हार्ट से, है ना। हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, पूरे शरीर में फैलाता है। तो हार्ट से निकलने वाला जो मेन ब्लड वेसल है वो कौन सा है? एवोर्टा है। ठीक है, चलो यही है मेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर ब्लड डोनेशन? रक्तदान के दौरान कौन सा प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए? रक्तदान से पहले निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो भाई आप सभी ने ब्लड डोनेट किया है ना, तो ब्लड डोनेट करते समय कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए? कौन सी सावधानी? तो देखते हैं, फास्टिंग फॉर 24 आवर, क्या ये इसका आंसर हो सकता है? देखते हैं आगे। अवॉइडिंग एल्कोहल फॉर 24 आवर्स, अवॉइडिंग
ऑल फ्लूइड्स फॉर 12 आवर्स टेकिंग अ पेन किलर। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। आपको 24 घंटे तक शराब से बचना है ना? 24 घंटे तक आपको शराब से बचना है, मतलब कि जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाओ तो उससे 24 घंटे पहले तक आप शराब नहीं पिए हो, तभी आप ब्लड डोनेट करो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हेल्दी एडल्ट? तो हेल्दी जो एडल्ट है, एक स्वस्थ वयस्क है, उसमें सिस्टोलिक रक्तचाप की सामान्य सीमा क्या होती है? सामान्य सीमा क्या होती है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 90 से 120 mmHg, ये है सामान्य सीमा। ठीक है, 90 से 120 mmHg। और अगर हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mmHg, है ना? ये है सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं तो 80 mmHg, ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर, 120 mmHg। तो ये डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर दोनों आपको याद रखना है, बिल्कुल, है ना? सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 180 होता है, सॉरी 80 mmHg होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो नॉर्मल रेंज क्या है सिस्टोलिक प्रेशर का? तो ये है क्या? 90 टू 120 mmHg, है ना? रेंज की बात की जा रही है यहाँ पर, बट अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो 120 होता है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 17, इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज ट्राइकास्पिड वॉल्व लोकेटेड? हृदय के किस भाग में ट्राइकास्पिड वॉल्व स्थित होता है? किस भाग में बताओ? तो यहां पर अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, ये रहा सपोज हार्ट का डायग्राम, ऐसे बीच से डिवाइड कर लेते हैं। ये क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसमें से कहां पर होता है ट्राइकास्पिड वॉल्व? हृदय के किस भाग में ट्राइकास्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्या देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, क्या ये यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? या बोला जा रहा है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या ये यहां पर प्रेजेंट होता है? या बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल? तो पल्मोनरी आर्टरी कहां पर आता है? पल्मोनरी आर्टरी यहां पर आता है, तो क्या यहां पर प्रेजेंट होता है क्या? बिटवीन एवोर्टा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एवोर्टा यहां पर प्रेजेंट होता है। तो इनमें से कहां पर प्रेजेंट होता है ट्राइकास्पिड वॉल्व? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहां पर प्रेजेंट होता है। इस जगह प्रेजेंट होता है कौन? ट्राइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, ट्राइकास्पिड वॉल्व जो है वो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी धमनियों की भूमिका क्या होती है? बताओ कोरोनरी धमनियों की भूमिका क्या होती है? तो क्या ये सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करता है, या सप्लाई ब्लड टू द हार्ट, हार्ट की मसल्स है उनको क्या ये ब्लड सप्लाई करता है क्या? हृदय की मांसपेशियों को क्या ये सप्लाई ब्लड टू द लंग्स, लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है क्या? या सप्लाई ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है हार्ट मसल, है ना? इसका आंसर हो जाता है हार्ट मसल, मतलब बी इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, जहां भी कभी भी कोरोनरी नाम लिया जाएगा, कोरोनरी, तो इसका मतलब ये किसकी बात की जा रही है? हार्ट की बात की जा रही है। ये बात याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर वही पूछा गया है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड किसमें सप्लाई करता है? तो हार्ट की मसल्स में ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्डियक साइकिल? तो इनमें से कौन सा जो हृदय चक्र है वो सही अनुक्रम में है? तो देखते हैं, चलो। एट्रियल सिस्टोल, क्या पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल? तो ये क्या आंसर है? क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल? सेकंड अगर देखते हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये तो गलत लग रहा है, क्योंकि भाई पहले एट्रियल सिस्टोल होगा तभी तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना, तो ये दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा।
फिर एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो क्या ये इसका आंसर हो सकता है क्या? या डी की बात करें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये भी नहीं आएगा क्योंकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल पहले नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला ही इसका आंसर हो जाएगा क्या? एट्रियल सिस्टोल। मतलब कि सबसे पहले हमारा ये अगर हार्ट है ना, तो ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल। तो पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियम पहले सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, मतलब एट्रियम में पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वेंट्रिकुलर में पहले उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल से जब ब्लड निकल जाएगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है। फिर अगला साइकिल फिर ऐसे ही एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये होता है सीक्वेंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, याद रख लेना ये सीक्वेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ब्लड वेसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ब्रेन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने देखा था हार्ट को कौन सा ब्लड वेसल जो है वो ब्लड प्रोवाइड करा रहा था, ब्लड सप्लाई करा रहा था हार्ट में, तो हमने उसका आंसर देखा था कोरोनरी। अब यहां पर ब्रेन को कौन सा ब्लड वेसल जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है? ब्लड प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। क्या इसका आंसर कैरोटिड आर्टरी है, जुगुलर वेन है, या सबक्लेवेन है, या सबक्लेवियन आर्टरी है, या रीनल आर्टरी है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड धमनियां इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम रीनल आर्टरी की बात करते हैं तो ये तो किडनी से रिलेटेड है, किडनी में रीनल की बात की जाती है, ठीक है ना। चलो, और ये दोनों आंसर बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर हो जाता है कैरोटिड आर्टरी, ये ब्रेन को ब्लड प्रोवाइड कराता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा लसिका ग्रंथि का कार्य है? तो क्या लसिका ग्रंथि ब्लड को फिल्टर करता है? क्या ये फिल्टरिंग लिम्फ को फिल्टर करता है क्या? या ये ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, क्या ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? या ये प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल, क्या ये लाल रक्त कोशिकाओं को उत्पादन करता है क्या? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है फिल्टरिंग लिम्फ, क्योंकि अब भाई ये लसिका तंत्र है तो लिम्फ को ही तो फिल्टर करेगा ना, है ना। लिम्फ नोड है तो लिम्फ को ही फिल्टर करने का काम करता है। फिर ब्लड को फिल्टर करने का काम तो ये होता है बेसिकली किडनी में होता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है हमारे किडनी में हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन तो ये तो ब्लड कराता है ना, ब्लड में भी हीमोग्लोबिन। और वहीं अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं तो ये हमारा कहां पर बनता है? बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो में ब्लड बनता है हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी जो है बोन मैरो में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। निलय सिस्टोल के दौरान क्या होता है बताओ। जब निलय जो है वो रेस्टिंग फेज में जाता है या सिस्टोल होता है, सॉरी सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रेक्शन होना है ना, रेस्टिंग नहीं कॉन्ट्रेक्शन। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उस दौरान क्या होता है बताओ, है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। क्या ये आंसर है क्या? ये लगभग सही लग रहा है, क्योंकि भाई जब एट्रियम सिस्टोल होता है तो फिर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है ना। और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, तब ब्लड कहां जाएगा? वेंट्रिकल से ब्लड वेसल में, मतलब हार्ट से बाहर चले जाएगा। तो आंसर तो सही लग रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल होता है, तो ब्लड को हार्ट से बाहर भेज देता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, द आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है ना। फिर द वेंट्रिकुलर रिलैक्स, अब भाई सिस्टोल हो रहा है तो रिलैक्स कहां से हो जाएगा? द एट्रिया रिलैक्स एंड द फिल विथ ब्लड, नहीं। चलो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द ब्रेन, सॉरी हार्ट। हार्ट से दूर ले जाने वाला ब्लड वेसल कौन सा है? तो क्या ये वेन है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, या ये वेन्यूल्स है? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? आर्टरी, ठीक है। दो आर्टरी होता है जो कि हमारे हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाता है, कहां से? हार्ट से।
अगर हम हार्ट का डायग्राम बनाते हैं तो सपोज ये हार्ट है ना, ये रहा, इसमें एक यहां से निकलेगा कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी, कहां से, राइट वेंट्रिकुलर से, और एक यहां से निकलेगा, ठीक है, एक यहां से निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, जो कि ब्लड को कहां लेके जाता है, लंग्स में। और कौन सा ब्लड होता है ये, डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड होता है ये, ठीक है, लंग्स में लेके जाता है। और वही यहां पर होता है एओर्टा, ये कहां लेके जाता है ब्लड को, तो ये लेके जाता है कहां पर, बॉडी में लेके जाता है, ठीक है, बॉडी में लेके जाता है, पूरी बॉडी में ब्लड को फैलाने का काम कौन करता है, एओर्टा, ठीक है। तो ये भी तो हार्ट से निकाल रहा है ब्लड को, हार्ट से बाहर कर रहा है। और ये कैसा ब्लड होता है भाई, बॉडी के सेल्स को ब्लड पहुंच रहा है, तो कैसा ब्लड रहेगा ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 24 नंबर का, जो कि है द मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इन द लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या है, लसिका तंत्र में प्लीहा का मुख्य कार्य क्या है, स्प्लीन का मुख्य कार्य क्या है बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या ये लिम्फ प्रोड्यूस करता है, क्या स्प्लीन जो है लिम्फ प्रोड्यूस करता है क्या, नहीं, लसिका तंत्र में ही लिम्फ प्रोड्यूस होता है ना, लिम्फ वेसल्स में ही लिम्फ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा आता है फिल्टर ब्लड एंड रिमूव ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, तो ये इसका आंसर लग रहा है ना, ब्लड के ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करता है कौन, हमारा जो प्लीहा है, लिम्फ है, सॉरी लिम्फेटिक सिस्टम है, ये सॉरी स्प्लीन है ना, प्लीहा जो है, स्प्लीन जो है वो क्या करता है, वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। क्या ये ट्रांसपोर्ट लिम्फ, बिल्कुल नहीं, वो तो लिम्फ वेसल करेगा, है ना। और क्या ये प्रोड्यूस एंटीबॉडी, तो ये बिल्कुल नहीं, ये तो थाइमस वगैरह और जो लिम्फ नोड है वहां पर एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेस मेकर इन द हार्ट। पेस मेकर मतलब बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है हमारे हार्ट में, पेस मेकर, उसका काम क्या होता है। तो ये अच्छा, पेस मेकर बाहर से इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये ऐसे नोड ही होता है, ठीक है ना, ऐसे नोड को याद रखना। तो पेस मेकर या ऐसे नोड का क्या काम होता है, हृदय में पेस मेकर का उद्देश्य क्या है, तो टू रेगुलेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट के रेट को रेगुलेट करता है क्या, हृदय की धड़कन की दर को नियमित करता है क्या, टू फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करता है क्या, ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, है ना, ब्लड को फिल्टर करने का काम अभी जस्ट हम लोग देखे स्प्लीन करता है। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम तो हीमोग्लोबिन करता है ना। टू प्रोड्यूस व्हाइट ब्लड सेल, तो भाई व्हाइट ब्लड सेल कैसे प्रोड्यूस करेगा ये, व्हाइट ब्लड सेल तो बोन मैरो में बनता है ना, ब्लड सेल्स तो बोन मैरो में बनता है, तो व्हाइट ब्लड सेल बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टू रेगुलेट द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट के रेट को रेगुलेट करता है कौन, पेस मेकर, ऐसे नोड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर का एक सामान्य लक्षण कौन सा है, इनमें से कौन सा लक्षण जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को शो करता है। तो हेडेक आना, या फीवर आना, बुखार आना, या नौसिया, मिचली मतलब मन मिचलना, और या तो जॉइंट पेन होना, इनमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है क्या, हेडेक आना, मतलब हार्ट बीट जब आपका बढ़ जाता है ना, तो आपको हेडेक होता है ना, अचानक एकदम डर लगने लगता है, हेडेक होने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग डायस्टोल द हार्ट इज, डायस्टोल के दौरान हृदय क्या होता है, हृदय में कॉन्ट्रैक्टिंग, क्या संकुचित होता है, रिलैक्सिंग विश्राम करते रहता है, या ब्लड को पंप करते रहता है, या क्या करते रहता है, फिलिंग विथ ब्लड, रक्त से भरा हुआ रहता है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है क्या, रिलैक्सिंग, मतलब कि डायस्टोल मतलब, अब देखो एक चीज याद रखना, सिस्टोल मतलब क्या होता है, सिस्टोल मतलब हो जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब हो जाता है क्या हमारा कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल, ठीक है, डायस्टोल का मतलब हो जाता है क्या, रिलैक्सिंग, रिलैक्सेशन, रिलैक्सिंग, ठीक है, सिस्टोल मतलब, तो इसका आंसर हमारा हो जाता है क्या, रिलैक्सेशन, रिलैक्सिंग। विच ऑफ विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर,
इनमें से कौन सा जो ब्लड टाइप वाला इंसान है वो यूनिवर्सल डोनर होता है? किस रक्त प्रकार को सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो टाइप ए, टाइप बी, ए बी या ओ? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? है तो आपने हमेशा सुना होगा कि ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है ना वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर ओ हो जाता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है। चलो अब, और ए जो है इसको बोला जाता है क्या, सॉरी ए बी जो है इसको बोला जाता है क्या? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। किसको? ए बी ब्लड टाइप को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो इनमें से कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने में यूज किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कौन सी प्रक्रिया, अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं, कौन सी प्रक्रिया बोला गया है, ठीक है ना। तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? इसमें हो जाता है क्या? स्फेग्मोमैनोमेट्री। ये जो स्फेग्मोमैनोमेट्री है इसी में ही हार्ट बीट रेट को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, ठीक है। जो हार्ट बीट रेट है या ब्लड प्रेशर है ना, हार्ट बीट रेट को नहीं, बेसिकली ब्लड प्रेशर को इसी में ही मेजर किया जाता है। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पर ऐसा लगाया जाता है ना, इधर साइड, वही ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो स्फेग्मोमैनोमेट्री ये प्रोसीजर है और इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, ठीक है। आप सभी का कभी ना कभी ब्लड टेस्ट हुआ ही होगा, है ना, ब्लड प्रेशर टेस्ट हुआ ही होगा, तो आपने देखा होगा ये इंस्ट्रूमेंट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड? इनमें से कौन सा ऑप्शन ब्लड का फंक्शन नहीं है ना? निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य नहीं है? रक्त का कार्य कौन सा नहीं है? तो ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन ये तो बिल्कुल है भाई, है ना। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, प्रोड्यूसिंग एनर्जी एंड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो इनमें से जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी ब्लड कंट्रोल करता है और ब्लड में क्लॉटिंग भी होता है, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करता है ब्लड। एनर्जी का प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, सॉरी ये प्रोड्यूसिंग एनर्जी जो है वो हमारे ब्लड का कार्य नहीं है। यहां पर पूछा गया है नहीं है, इनमें से कौन सा ब्लड का कार्य नहीं है पूछा गया है ना। तो ये चीज आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ब्लड का कार्य नहीं है, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से हमने आज का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया। 30 क्वेश्चन, ये 30 के 30 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये वैसे आपके सिलेबस में जो चैप्टर है हार्ट से रिलेटेड चैप्टर, हार्ट वाला जो चैप्टर है सर्कुलेशन, बेसिकली परिसंचरण, परिसंचरण, इसमें से आपके क्वेश्चंस बिल्कुल एक दो आते ही हैं। तो अगर आपने ये 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे से तो आपको बिल्कुल एक न एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाना है, इसमें से गारंटी है। चलो तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं और आपके कल के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपको कल के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से दिलाना। अच्छा एक दो बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर देखो कल के एग्जाम में वैसे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, ठीक है। सभी क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कभी भी जब आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व करते हो तो एलिमिनेटिंग मेथड को अपनाना है आपको। एलिमिनेटिंग मेथड क्या होता है कि आप चारों ऑप्शन को देखो और ये पहले हटाओ कि अच्छा ये आंसर तो इसका हो ही नहीं सकता। मान लो इसमें से अगर मेरे को देखना है कि ये सी वाला जो आंसर है वो तो हो ही नहीं सकता, सॉरी ए वाला जो आंसर है वो हो ही नहीं सकता, बी वाला भी नहीं हो सकता। तो अब मान लो इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो यहां से फिर आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। तो इसीलिए एलिमिनेटिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एकदम ज्यादा कंफर्म नहीं हो अपने आंसर पे, है ना। तो इसी तरीके से कल का एग्जाम आप काफी अच्छे से देना। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इसी के साथ चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आपको बेस्ट ऑफ लक। चलो शुक्रिया।